अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाजी बॉडी के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गाजी बॉडी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाजी बॉडी है कॉमनली हम इसको गाजी एपेरेटिस भी कहते हैं और इसको हम गाजी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो हम गाजी बॉडी की डिफिनीशन करते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्टेक्स ऑफ प्लेटिन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। यानी ये जो गाजी बॉडी है हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्टेक्स पे मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास जो है डायग्राम है गाजी बॉडी का। ये जो प्लेटिन स्टेक है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। एक प्लेटिन स्टेक है इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं और एक प्लेटिन स्टेक है इसके ऊपर जो है मौजूद होते हैं। तो इसने एक बंडल बनाया हुआ है, एक या बंडल या हम इसको स्टेक भी कहते हैं। इसके डिस्कवरी के हवाले से हम बात करते हैं। ये एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गाल्जी। उन्होंने 1898 में जो है ये गाजी बॉडी डिस्कवर किया था बाई स्टेनिंग मेथड में। अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करते हैं कि ये किस चीज़ से बना है। ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। ये जो प्लांट सिस्टर्नी होते हैं इसको हम कहते हैं डेक्टोसोम। प्लांट में जो सिस्टर्नी होते हैं इसको हम डेक्टोसोम कहते हैं। और ये जो डेक्टोसोम है इसके दो पेस होते हैं, एक को हम सिस पेस कहते हैं और दूसरे को हम जो है ट्रांसपेस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेस ये जो है ये एक सिस स्पेस है और ये दूसरा जो है ये ट्रांसपेस है। ठीक है, ये जो सिस स्पेस होते हैं ये टुवर्ड द न्यूक्लियस होता है, इसको हम प्रॉक्सिमल भी कहते हैं और इसके साथ जो है ये पामिंग फेस होता है। और ये जो ट्रांसपेस है ये टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। और ये जो है ये डिस्टल होता है बनिस्बत सिस स्पेस की। ये जो सिस स्पेस होता है ना ये टुवर्ड द न्यूक्लियस होता है और ये जो ट्रांसपेस होता है ये टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है। ये ट्रांसपेस जो है ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है, इसको हम जो है डिस्टल भी कहते हैं और ये मैच्योरिंग फेस होता है। फ़र्क में इसमें क्या है, ये जो सिस स्पेस है ये फार्मिंग फेस है और ये जो ट्रांसपेस है ये मैच्योरिंग फेस है। ठीक है, ये जो सिस फेस है ये टुवर्ड द न्यूक्लियस है, फार्मिंग फेस है, हम इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, हम भी इसको कहते हैं। और ये क्या, ये कॉन्केव होता है। इसके बाद जो है ये ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस जो है वो टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी यहाँ से सेल ये सेल है, ये यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है ये ट्रांसफेस। और ये जो है ये डिस्टल होता है, कन्वेक्स होता है और ये जो है मैच्योरिंग फेज होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी होते हैं लेकिन वो सिस्टर्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होते हैं। यानी यह जो है ये एक दूसरे के साथ ही क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, और यह जो सिस्टर्नी है गाजी बॉडी में ये एक दूसरे से सेपरेट है, ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो गाजी बॉडी में जो सिस्टर्नी होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फंक्शन के हवाले से बात करते हैं कि गाजी बॉडी के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है पैकिंग, यानी इंपॉर्टेंट काम जो है गाजी बॉडी का वो पैकिंग है। इंपॉर्टेंट काम जो गाजी बॉडी का है वो पैकिंग है। ये सेल सिक्रीशन करता है, ये मोटिफिकेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की मोटिफिकेशन करता है, पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सीक्रेट करता है पैंक्रियाज में, प्राइमरी सेल वॉल की सिंथेसिस करता है, सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि गाजी बॉडी किस चीज़ में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म में जो है गाजी बॉडी एब्सेंट होते हैं और इसके साथ जो है आरबीसी में भी गाजी बॉडी एब्सेंट होते हैं और प्रोकैरियोट में गाजी बॉडी एब्सेंट होते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा गाजी बॉडी के हवाले से। तो हमने गाजी बॉडी के हवाले से डिस्कस किया कि हमारे साथ मेम्ब्रेन बाउंड स्टेक होते हैं और ये क्या है, ये प्लेटिन स्टेक्स होते हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो सिस्टर्नी है हमने इसके डिफरेंस भी डिस्कस किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी होते हैं एक दूसरे के साथ जो है फिजिकली कनेक्टेड होते हैं और जो गाजी बॉडी है इसमें एक दूसरे से जो है सेपरेट होते हैं। तो इसके रेफरेंस एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट जिसका नाम था कैमिलो गाल्जी, उन्होंने 1898 में जो है ये गाजी बॉडी डिस्कवर किया था बाय स्टर्निंग मेथड में। इसके केमिकल कंपोजिशन के हवाले से हमने डिस्कस किया कि जो है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। प्लांट सेल में जो सिस्टर्नी होते हैं इसको हम डेक्टोसोम कहते हैं और इस सिस्टर्नी के दो फेस होते हैं, एक को सिस स्पेस कहते हैं, दूसरे को ट्रांसपेस कहते हैं। हमने सिस स्पेस के मुख्तलिफ नामों को भी डिस्कस किया और उसके साथ हमने ट्रांसपेस को भी डिस्कस किया और हमने गाजी बॉडी के फंक्शन भी डिस्कस किया कि हमारे साथ क्या करता है, पैकिंग करता है, सेल की सिक्रीशन करता है, मोडिफिकेशन करता है, इसके साथ जो है पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाज में, प्राइमरी सेल वॉल की सिंथेसिस करता है, सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है और इसके जो एब्सेंटिस है यानी इस किसी चीज़ में मौजूद नहीं है तो जो है मैच्योर स्पर्म है, आरबीसी है और प्रोकैरियोट में जो है गाजी बॉडी एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारे साथ ये एक डायग्राम था। ये न्यूक्लियस
स्पेस है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सी स्पेस है, ये ट्रांस स्पेस है, और एक एक प्लेट इन से को हम कहते हैं सिस्टर्नी, और इसको हम और ये कि हमारे पास क्या है वेजिकल है। तो ये आज का लेक्चर हमारा गाजीबाड़ी के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब लेता हूँ इजाज़त, मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में। खुदा हाफिज़।